प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बना रहता था। देवता यज्ञ करते, ऋषि तपस्या करते और मनुष्य शांति से जीवन जीते थे। लेकिन समय के साथ साथ अधर्म का अंधकार फैलने लगा। असुरों का राजा महाबल अपने घमंड में इतना चूर हो गया कि उसे अपनी शक्ति पर अत्यधिक विश्वास हो गया। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता, कोई मानव, कोई गंधर्व उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महाबल ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसकी विशाल सेना ने देवताओं को परास्त कर दिया। इंद्र का सिंहासन छिन गया। स्वर्ग में भय और अराजकता फैल गई। देवता त्राहि करने लगे। देवताओं की विनती हारकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, असुरों ने स्वर्ग छीन लिया है। धर्म का नाश हो रहा है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देवताओं, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए, तब केवल आदि शक्ति माता रानी ही उसे समाप्त कर सकती हैं। देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर गए, जहां देवी जगदम्बा का दिव्य धाम था। उन्होंने माता की आराधना की। जय माता दी, जय जगदम्बे। माता रानी का प्रकट होना। भक्तों की पुकार सुनकर आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। माता रानी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। उनके मुख पर करुणा थी, पर आंखों में शक्ति की ज्वाला भी। देवताओं ने रोते हुए कहा, मां, असुर महाबल ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। कृपा कर हमें बचाइए। माता ने शांत स्वर में कहा, पुत्रों, चिंता मत करो। अधर्म का अंत निश्चित है। मैं स्वयं इस असुर का विनाश करूंगी। असुरों का घमंड और चुनौती। जब असुर राजा महाबल को यह समाचार मिला कि माता रानी युद्ध के लिए आ रही हैं, तो वह हंस पड़ा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, देवी शक्ति, मैंने तो देवताओं को ही हरा दिया। मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसने तुरंत एक दूत भेजकर देवी को संदेश भिजवाया, यदि तुम सच में शक्ति हो तो युद्ध भूमि में आओ। मैं तुम्हें भी पराजित कर दूंगा। यह संदेश देवी तक पहुंचा। माता रानी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, असुर मूर्ख है। युद्ध शक्ति का नहीं, धर्म का होता है, और अधर्म का विनाश निश्चित है। महायुद्ध का आरंभ। युद्ध भूमि सज चुकी थी। आकाश में बादल गरज रहे थे। धरती कांप रही थी। असुरों की सेना विशाल थी, हाथियों, रथों और अस्त्र शस्त्रों से भरी हुई। महाबल स्वयं स्वर्ण कवच पहनकर आगे आया। उसने गर्जना की, देवी, आज तुम्हारा अंत होगा। तभी आकाश में शंखनाद हुआ। माता रानी ने अपना चंडी रूप धारण किया। उनके हाथों में त्रिशूल, तलवार, धनुष और चक्र था। उनका वाहन सिंह गर्जना कर रहा था। देवी ने कहा, महाबल, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारा विनाश बनेगा। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। असुरों ने बाणों की वर्षा कर दी। पूरा आकाश तीरों से भर गया। लेकिन देवी ने अपने चक्र से सभी बाण काट दिए। देवी की एक हुंकार से असुरों की सेना कांप उठी। महाबल ने गदा उठाकर प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से उसे रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर संग्राम होने लगा। धरती पर आग बरसने लगी। आकाश लाल हो गया। असुर बार बार छल करने लगे, लेकिन देवी धर्म की शक्ति थी। असुर का अंतिम घमंड। महाबल ने क्रोध में आकर कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। माता रानी ने गंभीर स्वर में कहा, अमर केवल परमात्मा है। घमंड करने वाला कभी नहीं बचता। देवी ने अपनी तीसरी आंख खोली। उससे दिव्य अग्नि निकली। महाबल भयभीत हो गया। फिर देवी ने त्रिशूल उठाया और कहा, अब अधर्म का अंत, अधर्म का विनाश। देवी के त्रिशूल के प्रहार से महाबल धरती पर गिर पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। असुरों की सेना भाग खड़ी हुई। चारों ओर शांति फैल गई। देवताओं ने जयकार किया, जय माता दी, जय जगदम्बे। स्वर्ग फिर से देवताओं को मिल गया। माता रानी का संदेश। देवी ने देवताओं और मानवों से कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं शक्ति बनकर प्रकट होंगी। भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलो। घमंड का अंत निश्चित है। यह कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई।